नमस्ते, मैं मालविका जोशी फिर आपको एक और कथा सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल अनकही, अनसुनी, अनजानी एक ऐसी कथा वैदेही के बारे में जो एक बहुत अलग पक्ष दिखाता है इस नारी का, इस शक्ति का। जी हाँ, ये चित्र जो आप देख रहे हैं शायद समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मिला जुला है सब कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, ये सभी कहीं जा रहे हैं। इस कथा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कथा है रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने के बाद। जी हाँ, अयोध्या लौटने के बाद रामचंद्र जी ने जो पहला कार्य किया वो था अपने पिता दशरथ का पिंडदान। पिंडदान के लिए वो गए गया में ही पिंडदान होता है। तो सपत्नीक अपने भाई को लेकर के गया और वहां फल्गु नदी के किनारे उन्होंने पिंडदान करने का पूरा नियोजन किया। ब्राह्मण साथ में थे, चारों तरफ काफी पशु पक्षी थे, जैसे आप देख रहे हैं गैया है, फल्गु नदी तो थी ही, पीपल का पेड़ था, तुलसी मैया भी थी वहां, और ये सब कुछ था। जो पुरोहित थे पंडित जी ने सब चीजें वहां पर लगाई और अचानक उनको लगा कि अरे इसमें तो फलानी चीज नहीं है। अब पिंडदान के लिए तो हर चीज चाहिए। तो राम जी बोले मैं और लक्ष्मण जा करके अभी ले आते हैं। तो सीता मैया से बोले आप यहीं बैठिए नदी के किनारे और हम लोग लौट करके आते हैं लेकर के। अब सीता मैया वहां बैठी थी, वो पेड़ से बात कर रही थी, वो गाय से बात कर रही थी, वो नदी से बात कर रही थी। यानी एक प्रकृति के प्रति प्रेम का एक बहुत ही अनूठा रूप प्रस्तुत कर रही थी। और देखते ही देखते उनको ऐसा लगा कि अरे सूरज भगवान तो अब डूबने वाले हैं, और हम सबको मालूम है कि पिंडदान जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं होता। तो अब उनको थोड़ी चिंता सताने लगी कि अभी तक मेरे पति और मेरे देवर नहीं आए, अब कैसे होगा ये सब। और सूरज को डूबने में कुछ ही क्षण थे और उन्होंने देखा कि वो फल्गु नदी से एक हाथ बाहर आता है जो कि दशरथ का हाथ था। और वो कह रहे थे मुझे मेरा पिंड दो, पिंड दान करो मेरा, मुझे मुक्ति दो। सीता बोली मैं कैसे कर सकती, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। और उस आवाज से, उस वाणी से वो इस तरह उसमें डूब गई कि उन्होंने चावल का पिंड उठाया और अपने ससुर दशरथ के उस हाथ पर दिया। और वो दशरथ जी का हाथ अपने आप शून्य लेवल में आ गया। और सीता जी को लगा कोई बात नहीं, पिंडदान तो करना ही था। अतृप्त आत्मा को तृप्ति देने के लिए यदि मैंने ये किया तो कोई बुराई नहीं की। और यही सोच में वो अपने आप मन में बहुत आनंदित थी, बहुत जिसको कहना चाहिए कंटेंटेड थी, सेटिस्फाइड थी कि मैंने कुछ अच्छा किया, समय से किया। और तभी पीछे से राम और लक्ष्मण आते हैं और पंडित जी से कहते जल्दी करिए, बस सूर्यास्त होने में तो बस पलक झपकाने की देर है। तो सीता कहती है कि आप क्यों चिंतित हो रहे हैं,
आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं, मैं पिंडदान कर चुकी, मैंने उस अतृप्त आत्मा को तृप्त कर दिया। राम जी और लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कह रही हो तुम? एक स्त्री होकर के पिंडदान? अरे कहीं सुना है कि स्त्रियों के हाथ का पिंड लेते हैं पूर्वज? हाँ, तुम मेरे को मूर्ख मत बना। हाँ, पिंडदान तो सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। सीता जी बोली, चलिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ये जो प्रकृति में ये सब लोग हैं, ये मेरी गवाही देंगे। राम जी बोले, कौन देगा तुम्हारी गवाही? तो वहां पे फल्गु नदी बह रही थी। सीता मैया बोली, क्यों फल्गु? मैंने पिंडदान किया है ना। फल्गु नदी बोली, मैंने तो नहीं देखा। सीता मैया को थोड़ा गुस्सा, ए पीपल के पेड़, तुमने तो देखा ना मैंने पिंडदान किया। पीपल बोला, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तुमने तो देखा था, तुमने देखा था, तुम उधर चोच भी मारने आए थे। मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैया परेशान हो गई। तुलसी का छोटा सा पौधा था। तुलसी मैया, आप तो मेरी गवाही दो। तुलसी मैया ने अपनी आंखें झुकाई। गैया खड़ी थी। गैया के सर पे हाथ फेर के बोली, माई, तुम तो इतनी पवित्र प्राणी हो, तुम मेरी गवाही दो। गैया ने करके अपनी मुंडी हिला, नहीं। अब तो उनका मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो उन्होंने फल्गु नदी से कहा, तुम झूठ बोल रही हो और इस झूठ की सजा तुमको ये मिलेगी कि तुम सूख जाओ, सिर्फ रेत की नदी बनकर रह जाओगी। अगर कोई तुम में पैर डालेगा तो ही तुम्हारे जल का स्पर्श हो पाएगा। और देखते ही देखते फल्गु नदी रेत की नदी हो गई। उसके बाद उन्होंने देखा पीपल को। तुम है ना, कभी स्थिर नहीं रहोगे, इधर से उधर, उधर से इधर डोलते ही रहोगे, छूटे कहीं के। फिर तुलसी मैया से बोली, आपको मैं क्या बोलूं? आप तो इतनी पूजनीय है, बस एक ही बात कहूं कि गया की मट्टी पर आप कभी नहीं पलटे। और गैया माता, तुमसे तो मैं यही कह सकती हूँ कि जिस मूड को तुमने ऐसे ऐसे हिलाया, वो ऐसे ऐसे ही हिलाओगी और वहीं पर लोग तुम्हारी पूजन करेंगे। बाकी शरीर से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। घर घर जाओगी तो खाने को मिलेगा, नहीं तो कूड़ा ही खाना। और इसके बाद वो कौआ उससे बोली, खाओ करने वाले कौए, झूठे कहीं के, लड़ते रहोगे खाने के लिए, बिना लड़े कोई खाना नहीं खा पाओगे, कोई भोजन नहीं होगा। और फिर ब्राह्मण देवता की ओर देखते, आपने तो देखा था ना कि मैंने पिंडदान किया। ब्राह्मण बोला, मुझे माफ करिए, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम था। आप क्यों कर मेरा साथ देंगे? आपको आजन्म, आपकी पुरखों पीढ़ियों तक कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। जितनी दान दक्षिणा भी आपको मिले, आप अतृप्त ही रहेंगे। जाइए, आपको मेरा यही श्राप है। तो वहां एक बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ ने अपनी डालियां झुका दी आशीष। सीता मैया को ये देखिए, मैंने तो अपने सत्यता का परिचय
समय चाहिए। आप मुझे जो इतना लाड़ दे रही हैं, सहेज रही हैं, आपकी सदैव पूजा होगी। आप सब पे कृपा करें। और फिर सब वापस अयोध्या। समय के साथ चीजों को हम भूल जाते हैं, पर जब हम इन सब को देखते हैं, हम गाय को देखते हैं, हम तुलसी को देखते हैं, हम पीपल को देखते हैं, हमारे सामने ब्राह्मण आता है, तब सीता का ये श्राप हमें याद आता है। और फल्गु नदी अब भी रेत